तो सरकार के साथ किसानों की बातचीत शुरू हो गई है। आज बुलाया गया है किसानों को बातचीत के लिए और ऐसे में 32 संगठन 35 प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं। सरकार के मंत्री इस बैठक में शामिल। ये बातचीत शुरू हो चुकी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं और उनकी भी निगाहें टिकी है कि आखिर आज यहाँ बातचीत से क्या संदेश निकल कर आता है और समाधान की दिशा में कदम किस हद तक आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कृषि मंत्री अभी ये कह रहे हैं कि आज हम सुनेंगे किसानों का क्या कहना है, उसके बाद विकल्पों पर बात होगी। सुनिए कृषि मंत्री ने क्या कहा। कौन रहेगा मीटिंग में सर? मैं हूँ, माननीय सोम प्रकाश जी हैं, माननीय पीयूष गोयल जी हैं, बाकी अधिकारी रहेंगे सब। राजनाथ जी और अमित शाह रहेंगे सर। राजनाथ जी और अमित शाह आज की बैठक में हम लोग तो समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं, बातचीत होगी। क्या राजनाथ आप लोग क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी। बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी मैंने बताया ना, मैं, सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा, हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता हमारे साथ मौजूद है और मास्टर शिवराज सिंह, आप भी किसान नेता हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले रुक कर लेते हैं अशोक सिंघल का, जो सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। अशोक, ये बताइए, जब किसानों का प्रतिनिधिमंडल वहां से निकला, कुछ तो रणनीति, कुछ तो प्लान उन्होंने तैयार किया होगा कि हम सरकार के मंत्रियों के सामने जब बैठे होंगे तो ये बात रखेंगे। देखिए, उन्होंने अपना स्टैंड डे 1 से क्लियर किया, जिसको लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो तीनों कानून है वो उसको वापस करना पड़ेगा सरकार को, उससे कम मानने को तैयार नहीं। डेथ वारंट वो मानते हैं इसको, बार बार यही कह रहे हैं वो। दूसरा एमएसपी को लेकर के वो बात आज भी जब मैंने सब किसान नेताओं से अशोक, लेकिन देखिए ना, कल का जो दिन था, कल का दिन भी बहुत अहम था। कहना था जी, कल का दिन भी बहुत अहम था जब प्रधानमंत्री ने काशी से एक बड़ा मैसेज किसानों को दिया है। तमाम किसानों ने वो मैसेज सुना होगा और उस मैसेज के बाद ये मीटिंग हो रही है। तो एक क्लैरिटी तो किसानों के दिमाग में भी होगी कि सरकार की सोच क्या है, नियत क्या है, जिसके साथ आज ये बैठक हो रही है। देखिए, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं मीनाक्षी, कि सरकार पहले से ही कहती रही है कि ये तीनों कानून क्रांतिकारी कदम है और किसानों को फायदे के लिए है। इससे तरक्की होगी, किसानों को फायदा होगा। ये प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, पहले कृषि मंत्री भी, तमाम सरकार बोल चुकी है और कल भी प्रधानमंत्री ने बोले। लेकिन उसके बाद भी किसान यही बोल रहे हैं। जब मैंने आज प्रधानमंत्री को लेकर सवाल पूछा तब भी किसानों का यही कहना था कि हम नहीं मानते हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, इससे किसानों का नुकसान होगा और ये 3 कानून वापिस होने चाहिए। सरकार बेशक ये कहती है हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की तरक्की के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन किसानों का ये कहना था कि एक डेड लॉक टूटा है। ये बात सच है। पिछले कई दिनों से जो सरकार कंडीशनल बातचीत करना चाहती कि पहले आप बुराड़ी जाइए उसके बाद बातचीत होगी, सरकार ने कम से कम वो कंडीशन तो हटा दी। अब सीधी बात कर रही है सरकार। तो एक किसान पॉजिटिव कदम मान रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर आज भी बहुत ज्यादा अड़े हुए हैं। उनका कहना है उन पे तो हम पीछे हटने को सवाल ही नहीं है, लेकिन सरकार क्या कहती है वो सुनेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे आगे क्या करना है। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, देखिए सवाल तो यही है, प्रधानमंत्री का कल का भाषण बहुत अहम था और उससे ये संकेत क्लियर मिल गया कि कानून तो वापस नहीं होगा और अमूमन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार जब कोई कानून पास करती है तो उसे वापस लिया जाता है। तो अगर किसान अड़े रहेंगे तो बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, मुझे थोड़ा सा आप समय दे दीजिए क्योंकि पौना घंटा हो गया बैठे हुए, एक बार भी हम पूरी बात नहीं रख पाए। देखिए, संविधान में भी 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कानून में संशोधन भी हो सकता है, कानून रद्द भी हो सकता है। पहला एपीएमसी एक्ट रद्द करके नया कानून ये खुद लाए हैं, तो इसमें कोई ये पत्थर की लकीर नहीं है कि जो कानून बन गया वो वैसा ही रहेगा। दूसरा, मैं आपके दर्शकों के लिए जो है ये मुद्दा बताना चाह रहा हूँ। मुद्दा क्या है? 2 व्यवस्थाएं हैं। पहले एपीएमसी एक्ट के माध्यम से ही बेचने की छूट थी और वहां ही एक बाध्यता थी किसानों के ऊपर कि भाई वहीं बेचेंगे। अब इन्होंने कहा है कि हम दूसरी व्यवस्था भी इसके पैरेलल तैयार कर रहे हैं, आप बाहर भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा कहना यह है कि एपीएमसी एक्ट में जिस तरीके से एपीएमसी मंडियों में एमएसपी की व्यवस्था लागू थी, वही व्यवस्था आप बाहर में भी लागू कर दीजिए।
तो इसमें आपत्ति क्या है सरकार को, इसका कोई जवाब ना आदरणीय कृषि मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी स्वयं मैं बैठक में कहा था इस बात को। इसमें जो एमएसपी है वो इस तरह का रेट होता है, फ्लोर रेट होता है, जिसके नीचे जो है किसान को भारी नुकसान हो सकता है। उससे बचाव के लिए एमएसपी की व्यवस्था 65-66 से शुरू की गई थी। तो उससे नीचे ना बिके या शोषण किसानों का ना हो, इसलिए उस फ्लोर रेट को यदि ये कागज में लगा देते हैं, कानून एक बना देते हैं कि भाई इससे नीचे कोई खरीद बेच प्राइवेट सेक्टर का या प्राइवेट मंडियों में भी नहीं होगी या बाहर मंडी से बाहर भी नहीं होगी, तो इसमें आपत्ति क्या है? किसान ऐसा क्या मांग रहा है जो इसको देने के लिए ये तैयार नहीं है? मुख्य इन कृषि कानूनों में मुख्य ऑब्जेक्शन यही है। इस चीज को यदि मान लिया जाता है तो कहीं ना कहीं बाकी छोटी छोटी चीजें हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं समझौता किया जा सकता है। जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि संशोधन की संभावनाएं हैं और सरकार को उन पर विचार करना चाहिए जो किसानों की शिकायतें हैं, लेकिन अब देखना आगे होगा कि जब ये बातचीत शुरू होगी तो किस तरह से, किस दिशा में आगे बढ़ेगी। मौसमी, जिस तरह से हमारे पैनल पर जो गेस्ट मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि कहां पर दिक्कतें हैं और सरकार को वो एड्रेस करने की जरूरतें हैं, लेकिन हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि जब किसान सड़क पर हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। शायद सब समस्याओं को एक साथ हैंडल कर पाना या आज की बातचीत में शामिल कर पाना भी एक झटके में, एक नजर में मुमकिन नहीं दिखाई देता है। ऐसे में किसान किस रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से अहम की भी लड़ाई हो गई है। सरकार कह रही है कि हम सही हैं, कानून सही है, किसान यहाँ पे कह रहे हैं कि कानून काला है, काले कानून को वापस लीजिए। किसी ने सही कहा है कि पेट भरता है जो लोगों का, मिट्टी से फसल उगाता है, उस किसान की खातिर तो ये धरा ही उसकी माता है। और यही वजह है कि देश के अन्नदाता जब आज सड़कों पे आ गए हैं, उस सड़क पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ये जानती है कि वो बैकफुट पर है और उसको कोई ना कोई प्रस्ताव ऐसा रखना पड़ेगा जो आइस ब्रेकर हो, डेडलॉक को तोड़े। सिंगू बॉर्डर से ये तस्वीर है, हमारे दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल मौसमी, और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर यहाँ पर बैठक के भीतर की दिखा रहे हैं, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आपको दिखाई दे रहे हैं, पीयूष गोयल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और ये दोनों आज बैठकर यहाँ पर सुनेंगे कि आखिर किसान क्या प्रस्ताव और क्या मांग लेकर आए हैं। इससे पहले भी जब हमारी बात हुई अपने संवाददाता से, उन्होंने बताया कि देखिए इस मीटिंग से पहले भी एक बैठक हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर, जिसमें अमित शाह शामिल हुए हैं, राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं, पीयूष गोयल शामिल हुए हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल हुए हैं। तो अब ये एक पूरी फुल फ्लेज एक तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार के मंत्री भी। अब देखना यह होगा किसानों की तरफ से क्या बात यहाँ रखी जाती है और उसे सरकार किस नजरिए से देखती है, कैसे सुनती है। तो ये तस्वीर बहुत अहम है क्योंकि आज छठे दिन ये बातचीत हो रही है और यहाँ पर हमें नहीं भूलना होगा कि पहले जो बातचीत का प्रस्ताव कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया था वो 3 दिसंबर का दिया गया था और इस पर भी सवाल खड़े उठ रहे थे कि जब इतने समय से किसान सड़क पर हैं तो क्यों नहीं और पहले बातचीत के लिए कोशिश होती है। लिहाजा अब ये बातचीत आज 1 दिसंबर को हो रही है, यानी 2 दिन पहले, और तमाम किसान नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि इससे पहले अब तक जितने स्टेटमेंट्स दिए गए हैं प्रदर्शन करने वाले किसानों की तरफ से, उन्होंने कहा कि कानून वापस लें, संशोधन करें, लिखित आश्वासन दें, तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन अब असल बात होगी यहाँ विज्ञान भवन में इस बैठक के भीतर। अशोक, अब ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक की कही हुई बातें अब यहाँ बातचीत की टेबल में किस सिरे से जाती हैं, कैसे डिस्कस की जाती हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जब टेबल में आमने सामने किसान और सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे तो बात कहां आती है। क्या किसान अपनी बात पे अड़ा रहता है? क्या सरकार उनको कहती है कि हम कानून तो वापस नहीं लेंगे, समझाने की कोशिश करती है? क्योंकि 2 दौर की बैठक पहले भी हो चुकी है, तीसरे दौर की बात 3 तारीख को थी, लेकिन सरकार ने आज उनके सामने निमंत्रण रखा। तो आमने सामने बैठ के क्या किसान बाहर कुछ बोला तो अंदर जाके क्या कहीं रास्ता बीच का निकलता है? लेकिन जिस ढंग से किसानों से बात मेरी हो रही थी, बीच का रास्ता निकलने के बहुत कम आसार है। उनका कहना है कि तीनों कानून तो वापस होना ही होना है और एमएसपी को लेकर सरकार को चीजें साफ करनी होंगी। तो किसानों का जो रुख है नेताओं का और आंदोलनकारियों का, वो टस से मस नहीं हो रहा है और सरकार भी कह रही है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने जो कानून बनाया वो क्रांतिकारी है, आगे ले जाने वाले होंगे कि कृषि को और किसानों को, और गुमराह किया गया है। कुछ
लोगों के द्वारा। तो सरकार भी अपनी पोजीशन पे अभी कायम है और उधर किसान भी है, तो क्या रास्ता निकलता है? आमने सामने बैठ के दोनों की बातें तो सुनी जाएंगी। किसान अपनी बातें कहेगा, सरकार अपनी बातें समझाने की कोशिश करेंगी, कानूनों के बारे में, एमएसपी के बारे में, तो दोनों तरफ से होगा तो रास्ता क्या निकलेगा? क्योंकि वहां तो कोई निर्णय होने वाला नहीं है। किसान नेता आकर के मीटिंग में किसान आंदोलनकारियों के बीच में अपनी बात रखेंगे, मीटिंग बुलाएंगे, उसका अगर उनको मंजूर होगा तो यहाँ आकर के फिर आगे की रणनीति बनाएंगे कि क्या करना आंदोलन को लेके। नहीं मंजूर होगा तो वो बात सामने आएगी। तो अब टेबल पे आमने सामने बैठ करके क्या बातचीत आगे बढ़ेगी? क्या वही सब चीजें दोबारा से दोहराई जाएगी? दो दौर की बैठकों में हुआ था, पिछली 2 बार बैठक हो चुकी है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो रुख है सरकार का और किसानों का, उससे तो लग रहा है कि आगे चीजें बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सरकार ये मानती है कि कानून ठीक है और भी किसान मानते हैं कि हमारे लिए खिलाफ है। तो चीजें यहाँ आकर के फंसी हुई हैं, क्योंकि किसान लीडर, किसान आंदोलनकारी यही कह रहे हैं कि कानून तो वापस करना ही होगा, उसके कम हम मानने को तैयार नहीं है। अब सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, सरकार के पास क्या रास्ता है, वो किसानों के साथ आमने सामने की बैठक में पता चलेगा कि सरकार क्या एक कदम पीछे हट रही है या आगे बढ़ रही है, क्या होगा, क्या वहीं पे उसी पोजीशन पे रहेगी सरकार, ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, अभी कई सवाल हैं, लेकिन अब जवाब तो आज इस बैठक से ही मिलेंगे कि आखिर बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है। लेकिन कम से कम यह है कि गतिरोध टूटा, जिसका जिक्र बार बार अशोक भी कर रहे हैं कि कम से कम बातचीत की टेबल पर दोनों पक्ष आए हैं। तो यकीनन अब यहां से दोनों पक्षों का ये कोशिश होगी कि हल की तरफ हम आगे बढ़ें, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है कि विरोध भी अपनी जगह होता है, सरकार नियम और पॉलिसीज भी लेकर आती है। लेकिन अगर विरोध हो रहा है, जो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ये उनका हक है कि वो आवाज उठाएं। लेकिन उस आवाज को एड्रेस अगर सरकार कर रही है तो अब हल की दिशा में बात आगे जानी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन नजर हमारी लगातार इस बैठक पर बनी हुई है, क्योंकि आज यहां से एक बड़ा मैसेज हल की दिशा में जरूर आ सकता है। देखते रहिए आज तक। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। किसानों के साथ सरकार की बातचीत, विज्ञान भवन में इस वक्त ये बैठक चल रही है और इस वक्त इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इसके अलावा पीयूष गोयल शामिल हैं। किसानों का प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर मौजूद है। हमारे संवाददाता हिमांशु वहां पर हैं। हिमांशु, ये बताइए कि जब इस तरह की बैठकें होती हैं अमूमन, तो कैसा इसका प्रोसीजर रहता है, कैसी प्रक्रिया रहती है? हर एक नेता बोलेगा, कोई ड्राफ्ट होगा, कैसे संवाद होगा? कृपया लाइन पर। चलिए हिमांशु से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको विज्ञान भवन की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर किसान संगठनों के नेता पहुंच चुके हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। 35 प्रतिनिधियों की ये बैठक हो रही है सरकार के साथ। कल प्रधानमंत्री ने काशी से एक बड़ा संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जिस भावना के साथ इस कानून को लाया है वो गंगा जल जितनी शुद्ध है। पहले की सरकारों में जो हुआ, किसान उससे आशंकित ना रहें और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, उन पर भरोसा ना करें। लेकिन दूसरी तरफ किसान जो 6 दिन से बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें लिखित में आश्वासन चाहिए, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो, मंडी को लेकर हो, या जो उनकी आशंकाएं हैं उनसे जुड़े जरूरी संशोधन कानून में हो जाएं। अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद है। अशोक, यही सवाल जो मेरा हिमांशु से था, अमूमन जब इस तरह की बैठकें होती हैं, उसमें बातचीत और संवाद की क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, सबसे पहले जो सरकार की तरफ से पीयूष गोयल और खुद कृषि मंत्री मौजूद हैं और 35 प्रतिनिधि मौजूद हैं किसानों और संगठनों की तरफ से। तो जो भी किसान अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि तमाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग संगठनों को, तो सब नेता हैं अपने आप में, तो उसमें से 35 लोग तो नहीं बोलेंगे, कुछ एक लोग बोलेंगे जिनके भी इश्यूज हैं, जो बोलना चाहते हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से उसका जवाब दिया जाएगा, उसका क्लैरिफिकेशन होगा। जो इनको गलतफहमियां है, कंफ्यूजन है, सरकार उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेगी। पीयूष गोयल भी बोलेंगे और नरेंद्र सिंह तोमर भी बोलेंगे। दोनों नेताओं की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाएगी और किसानों की जो कंफ्यूजन है या उनकी जो मांगे हैं उस पर बात रखी जाएगी कि उनको कहाँ कंफ्यूजन है, क्लैरिटी दी जाएगी उनकी तरफ से। और सरकार, देखो एक बात साफ है मीनाक्षी, कि एक ही मीटिंग में इस पूरी समस्या का समाधान तो निकलता नहीं लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि किसान वहां से जो भी सरकार की तरफ से बात की जाएगी उसके बाद आकर के यहाँ रखेंगे, उसके बाद ये बहुत अहम बात यहाँ पर अशोक कह रहे हैं कि ये अभी आज एक बातचीत हो रही है, लेकिन बहुत हद तक मुमकिन है कि अब ये बातचीत अगले दौर में भी जाए, क्योंकि सहमति बनाना एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर कई सवाल हैं, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कवरेज लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।